मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा प्रकाश कुमार से समझ लेते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से छुट्टियों को लेकर यह फैसला लिया जाता है, सरकार को क्या इसकी हवा भी नहीं, क्योंकि अब सरकार इंटरवीन करेगी। जाहिर सी बात है सियासत गरमा रही है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से बातें सामने आई हैं उसमें जो भवन निर्माण मंत्री है अशोक चौधरी, उन्होंने साफ कहा है कि यह मुख्यमंत्री के संभाग में ये बातें नहीं आई है, उनके संज्ञान में जैसे ही आएगी तो इसमें वो हस्तक्षेप करेंगे और फिर से इस पर विचार किया जाएगा कि क्या करना है इसमें। देखिए, बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर बात आ नहीं रही है, बल्कि ये है कि शिक्षा विभाग में दो धाराएं चल रही, एक जो शिक्षा मंत्री है वो, और दूसरा जो के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के वो हैं। तो अपर मुख्य सचिव के पाठक की चलती है, वो जो चाहते हैं मनमाना ढंग से भी काम करते हैं। हालांकि उनकी तारीफ भी हो रही है कि उन्होंने जिस तरह से स्कूलों में नियम कायदे को फॉलो कराने की कोशिश की है, लेकिन ये दूसरा मौका है जिसमें कि इस तरह के विवाद छुट्टियों को लेकर सामने आया। इसके पहले लेकिन शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के बीच का ये जो विवाद है वो कहीं ना कहीं भारी तो नीतीश सरकार पर पड़ेगा ना, क्योंकि अब सियासत देखिए किस रूप में गरमाई है। जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से ये छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने उनसे भी खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के बड़े नेता और सांसद संजय जायसवाल जी। ये जो छुट्टियां रद्द करने का जो मामला सामने आया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी, एक पुरानी कहावत है कि नया मुसलमान प्याज ज़्यादा खाता। तो नीतीश कुमार जी को ये एक साजिश के तहत कि किस तरह से हिंदुओं को परेशान किया जाए, किस तरह बहुसंख्यक समाज को तंग किया जाए, उसका यह भी एक मुद्दा है। पिछली बार भी आपने रक्षाबंधन के दिन छुट्टी नहीं घोषित किया था, एक भी बच्चा स्कूल नहीं गया और वो एक तरह से उसको छुट्टी अघोषित रूप से करना पड़ा। आप जानबूझ करके रक्षाबंधन और महाशिवरात्रि को कैंसिल करते हैं, और बकरीद वैसा कोई त्यौहार भी नहीं है, ईद उल जुहा में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए 3 दिन छुट्टी देना, ईद के लिए 3 दिन छुट्टी देना और दीपावली के दिन 1 दिन छुट्टी देना, यह बताता है कि ये छुट्टियों का उपयोग अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के हथियार के रूप में माननीय नीतीश और तेजस्वी कर रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने से ही मेरी वोट की संख्या में वृद्धि होगी। जो इलाके हैं सीमांचल के इलाके या जहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की भूमिका में है, वहां पर शुक्रवार को छुट्टी स्कूलों में करने का ऐलान हुआ है, और साथ ही जो उन इलाके में सामान्य स्कूल हैं उन्हें भी शुक्रवार का अगर वो चाहें तो छुट्टी कर सकते हैं। इसे किस रूप में देखें? देश का विभाजन इसी तरह से शुरू हुआ था। 1921 में इसी तरह की ओछी राजनीति के साथ ही इस देश का विभाजन शुरू हुआ था। बच्चों में यह कहना कि मैं दुबई गया हुआ हूँ, दुबई में सैटरडे संडे को छुट्टियाँ होती हैं सारे ऑफिसेस, तो दुबई से ज़्यादा बड़ा इस्लामिक सेंटर बिहार हो गया क्या? अगर वहाँ पर सैटरडे संडे छुट्टी होती है, जहाँ जो 100% घोषित इस्लामिक राष्ट्र है, और बिहार में यह जानबूझ के जहाँ रविवार को केंद्र सरकार और पूरे देश की छुट्टियाँ हैं, उसको छोड़ करके एक शुक्रवार को छुट्टी देना, और आप बहुसंख्यक समाज के बच्चों को मजबूर कर रहे हो कि आप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की भेंट चढ़े वो। और कोई देश में एक कानून से चलता है, एक स्कूल शुक्रवार को बंद होगा, एक स्कूल रविवार को बंद होगा, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।